हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भगवती चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे पशुपतिनाथ विधि व्रत की। आप सभी को आज अच्छी तरह से इसका नियम और पालन करना है पशुपतिनाथ व्रत का। आप पशुपति व्रत जिस सोमवार से करना प्रारंभ कर रहे हैं, उस सोमवार को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके 5 सोमवार व्रत करने का संकल्प लें। फिर आप अपने आसपास के शिवालय मंदिर में जाएं, अपनी पूजा की थाली में धूप दीप चंदन लाल चंदन बेलपत्र और फल जल ले जाएं। शिव भगवान का अभिषेक करें। इस थाली को घर आकर ऐसे ही रख दें। जब आप सायंकाल प्रदोष काल में स्वच्छ कर मंदिर जाएं तो इसी थाली में मीठा प्रसाद एवं 6 दीप घृत के लेके जाएं। मीठे भोग प्रसाद को बराबर 3 भाग में बांट लें। 2 भाग भगवान शिव को समर्पित करें। बचा हुआ 1 भाग अपनी थाली में रख लें। इसी प्रकार आप जो 6 दिए ले जाए हैं, उसमें से 5 दिए भगवान शिव के सम्मुख प्रज्वलित करें। बिना जला हुआ दिया अपनी थाली में रख लें। घर वापस ले आएं। इसे घर में प्रवेश होने से पहले अपने मुख्य द्वार के दाहिनी और चौखट पर रख लें और जला लें। घर में प्रवेश करने के बाद 1 भाग भोग प्रसाद को आप ग्रहण करें। इस प्रसाद को किसी और व्यक्ति को ना दें। इस व्रत में आप प्रसाद के साथ भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। हो सके तो मीठा भोजन ही करें। पशुपति व्रत के नियम, जैसा कि शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्रत के अपने कुछ नियम होते हैं, वैसे इस व्रत के भी कुछ नियम हैं जो इस प्रकार है। इस व्रत को सोमवार के दिन ही किया जाता है। इस व्रत में सुबह और शाम प्रदोष काल में मंदिर जाना अनिवार्य है। किसी कारण आप व्रत करने में असमर्थ हो तो उस सोमवार को व्रत नहीं करना चाहिए। आप जिस मंदिर में शिवालय में प्रथम सोमवार को गए हैं, उसी मंदिर में 5 सोमवार जाएं। सायंकाल के समय प्रदोष काल में पूजा का बहुत महत्व है। व्रत करने वाले को दिन में सोना नहीं चाहिए। भगवान शंकर का ध्यान करते रहना चाहिए। इस व्रत में आप दिन में फलाहार भी कर सकते हैं। यदि आप दोबारा व्रत करना चाहते हैं तो 1 सोमवार छोड़कर व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। व्रत के दौरान श्रद्धानुसार दान भी करें। पशुपति व्रत की कथा शिव महापुराण और रुद्र पुराण में कही गई वर्णन आता है कि जो भक्त पशुपतिनाथ व्रत की कथा का श्रवण करता है, श्रावण मास में उनके सारे पापों का अंत हो जाता है। उसे असीम आनंद की प्राप्ति होती है और वह शिव का अत्यधिक प्रिय बन जाता है। एक समय की बात है कि जब शिव चिकारा का रूप धारण कर निद्रा ध्यान में मग्न थे, उसी वक्त देवी देवताओं पर भारी आपत्ति बन आई पड़ी थी। दानव और राक्षसों ने 3 लोक में स्वर्ग में त्राही त्राही मचा रखा था। देवताओं को भी यह स्मरण था कि इस राक्षसों ने तो 3 लोक में स्वर्ण में त्राही त्राही मचा दी है, तो देवताओं को भी यह स्मरण आया कि समस्या का निदान केवल शंकर ही कर सकते हैं। इसलिए वह शिव को बनारसी वास ले जाने के प्रयत्न करने के लिए शिव के पास गए, परंतु जब शिव ने सभी देव देवताओं को उनकी ओर आते हुए देखा तो शिव ने नदी में छलांग लगा दी। छलांग इतनी तीव्र थी कि उनके सिंह के 4 टुकड़े हो गए। इसके पश्चात भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हुए और तभी से पशुपतिनाथ जी का पूजा और व्रत करने का विधान आया है।